हाय बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रोजगार दिशा 07 में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली फायर सर्विस की 10,000 वैकेंसी की जो अनाउंसमेंट हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मोस्टली सभी चैनल्स ने इसके बारे में अपडेट दे दिया होगा आपको कि दिल्ली में आपकी 10,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से। और इसका एग्जाम जो कराएगा डी ट्रिपल एस बी कराता है, ठीक है। और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही आने वाली है। कितने पदों पे और क्या क्या एजुकेशन क्राइटेरिया चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें ट्वेल्थ पास के लिए भी बहुत, जो ट्वेल्थ का पास के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो हम इस पे बात करेंगे कौन सी कैटेगरी में कितना एज चाहिए और कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, उस पे हम सारी डिटेल जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आपका पद जो है वो 10,473 के करीब ऐसे अनाउंसमेंट हुई है कि इतनी तक मंजूरी दे दी गई है। हम नोटिफिकेशन कब आता है, ये जल्दी ही नोटिफिकेशन आउट कर देंगे, ठीक है। सैलरी आपकी 35,000 मिनिमम रहती है, यानी कि आपका बेसिक पे जो रहता है 35,000 रहता है। एचआरए भत्ता वगैरह सब मिलाकर आपका ये पहुंच जाता है अच्छा खासा, ठीक है। और वैसे भी स्टेट वाइज अगर होगा, दिल्ली का ही आपका है तो दिल्ली में अगर आप रहते हैं यहाँ पे तो उसके हिसाब से आपको एचआरए भत्ता वगैरह मिलता है। आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। और साथ में आवेदन कब से शुरू होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, राजधानी में लगातार सामने आ रहे बड़े अग्निकांडों और दमकल विभाग में लंबे से समय से चली आ रही कर्मचारियों की कमी को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली फायर सर्विस यानी कि DFSS में 10,743 नए पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय को मंजूरी, मतलब जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उन्होंने मंजूरी दे दी है कि हम इस पे वैकेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। पोस्ट की बात करें, कौन कौन सी पोस्ट इसमें हो सकते हैं, तो फायर ऑफिसर यानी कि DFS है, जिसमें 4,300 इसमें वैकेंसी आ सकती है, जिसमें आपका इतने आपके नए हैं और ये आपके पुराने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ट्वेल्थ पास इसमें होना चाहिए, जो क्वालिफिकेशन है वो ट्वेल्थ पास होनी चाहिए। हैवी लाइसेंस जो होती है, हैवी व्हीकल का जो लाइसेंस होता है वो आपको, आपके पास अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, बनवा लेना है। साथ ही इमरजेंसी रेस्क्यू की 3,546 पोस्ट है, इसमें भी ट्वेल्थ पास वालों के लिए वैकेंसी है ये। और इसमें भी आपके लिए वैकेंसी जो हैवी व्हीकल की जो वैकेंसी वो आपका जो सर्टिफिकेट होता है, जो लाइसेंस होता है वो आपको बनवाना है, ठीक है। फायर सेफ्टी डिप्लोमा में भी एडिट, मतलब जब भी अगर नोटिफिकेशन आउट होता है तो ये बता देंगे कि कौन कौन सी चीजें लग सकती हैं। फिलहाल के लिए आपके पास ट्वेल्थ पास के जितने भी बच्चे हैं वो इस तैयारी में लग जाएं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ है MTS का, इसमें वो भी आपका लगने वाला है, जिसमें कम से कम 1100 1150 भर्ती है इसमें MTS की, जो कि 10th पास की स्टैंडर्ड जो ड्यूटीज होती हैं, जैसे कि टेबल वगैरह साफ कर देना, पानी वगैरह ला देना। तो ये सारी चीजें मल्टी मल्टी टास्किंग स्टाफ में आती है, जिसमें आपकी कम से कम 1100 1150 भर्तियां हैं। तो 10th पास वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप भी रेडी हो जाओ, इसके लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लो। लीडिंग फायरमैन का है, जिसमें 776 वैकेंसी है, ट्वेल्थ बेस ये भी है, इसमें भी HMB लाइसेंस मैंडेटरी है, यानी कि हैवी जो ड्राइवरी का जो लाइसेंस होता है व्हीकल का, उसके लिए ये मैंडेटरी लाइसेंस होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल के लिए आप कम से कम 420 पोस्ट चाहिए, जिसमें आपका ट्वेल्थ पास है और PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से लाइकली रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल में देखिए 420 पोस्ट है। आपको पता है जब भी सामने से कोई कॉल करता है किसी दुर्घटना के लिए, तो वहाँ पे एक ऑफिस में ऐसा इंसान होना चाहिए जो इसके लिए वहाँ पे बैठा होता है, कहाँ पे हो रही है, क्या चीज हो रही है, सारी वो सारी चीजें नोट तैयार करता है। साथ ही स्टेशन ऑफिसर की 176 पोस्ट आएंगी और सब ऑफिसर की 294 पोस्ट। तो ये आपकी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट हो सकती है। तो जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, स्टेशन मास्टर का समझते हैं, स्टेशन ऑफिसर का मतलब होता है स्टेशन मास्टर का, जो कि वहाँ पे जो वो सारे स्टेशन की जिम्मेदारी देखता है। और सब ऑफिसर यानी कि SI का जो होता है आपका, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, जो ग्रेजुएशन वाले हैं, 10th वाले हैं, 12th वाले हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि आप इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है तो डेट कभी भी आ सकती है, इसके लिए आप बैठे नहीं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने आपके पहले से ही कोर्स इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं कि इसके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें, रीजनिंग मैथ्स वगैरह यही सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। एज क्राइटेरिया आपका जनरल EWS और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो 18 से 27 साल के होने चाहिए। दिल्ली रिजर्व जो बच्चे हैं, जिसमें OBC आते हैं और SC ST आते हैं, OBC के लिए 18 से 30 साल चाहिए और SC ST के लिए 18 से 32 साल चाहिए इसमें आपका। यानी कि सेम वही है कि इसमें 3 साल आपका जो छूट मिल रही है वो लग जाएगा, और इसमें भी आपका जो 5 साल का SC ST वालों को छूट मिलती है वो आपको इसमें मिल रही है। बाकी जनरल वालों के लिए तो एज आपका सेम ही रहता है, 18 से 27 साल, जितनी लास्ट रहती है उसमें ही
जनरल वालों के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होता है इसमें आपका, जिसमें मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज और हिंदी के 20 क्वेश्चन। ये पहले जो था उसमें 300 और 200 नंबर का होता था, लेकिन अब क्या है, लगभग ऐसे सुनने में आ रहा है कि चेंज कर दिया गया है। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया और सब्जेक्ट ये लोग अगर कुछ चेंज करते हैं तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी जो पिछले बेसिक के हिसाब से अगर बताया जाए तो यही आपका सिलेबस रहता है। ठीक है, इस बार में ऐसा बताया जा रहा है कि आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 90 मिनट आपको समय मिलता है। साथ ही 1.4 यानी कि 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड भी होता है। हाइट आपकी 170 165 सेंटीमीटर चाहिए। हालांकि जैसे नोटिफिकेशन आता है हाइट के लिए आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप, ये सारी चीजें भी इंक्लूड इसमें हो सकती हैं, क्योंकि आपको पता है जब दिल्ली की तरफ से जो फिटनेस का लेवल होता है वो किस प्रकार से होता है। तो ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है। लेकिन तैयारी जो आपको करनी है इसी पे करनी है, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, तो आप इसको लेकर अपने साथ चलते रहिए और इसकी तैयारी करते रहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है तो कभी भी वैकेंसी की जो फॉर्म है वो खुल ओपन हो सकते हैं और आप इसके लिए तैयार रहें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको जानकारी लगती है, ऐसा लगता है कि हाँ आपको जानकारी मिलती है अच्छी खासी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो 10th 12th हैं, पास हैं और उनको नौकरी की सख्त जरूरत है। तो 10th 12th वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।